नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अपने 2 वर्ष पूरे करने वाला है। वैसे ही हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था 7 अक्टूबर को हमले के बाद, वो भी लगातार चल रहा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक राउंड युद्ध हो चुका है। ऐसे में दुनिया एक ऐसे मुहाने पर आ गई है, ऐसे क्रॉसरोड्स पर आ गई है कि एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध को बुला सकती है। और इसीलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जानकारों को, दुनिया भर के देशों को लगने लगा है कि आने वाले वक्त में एक बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है, सीधी जंग की तैयारी। ये जो तस्वीर है ये अमेरिकी सैनिक है। तो जाहिर है जो सीधी जंग की तैयारी चल रही है उसमें एक तरफ अमेरिका है। तो अब सवाल ये उठता है कि दूसरे तरफ कौन है? तो दूसरे तरफ ईरान है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी चल रही है, अब वो इस लेवल पर आ गया है कि दुनिया भर में जानकार अब कहने लगे हैं कि बहुत जल्दी अमेरिका और ईरान सीधी जंग की शुरुआत कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। तो फिर आइए अब ये देखते हैं, समझते हैं कि वो हालात क्या हैं, तैयारी क्या चल रही है, जानकारी का आधार क्या है, आखिर ये जो सीधी जंग होने वाली है वो कब शुरू हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो एक संभावित सीधी जंग की बात चलने लगी है, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले आइए अब ये देख लेते हैं कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने क्या कहा है। ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन। इन्होंने क्या कहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूएस प्लान्स फर्दर स्ट्राइक्स ऑन ईरान बैक्ड ग्रुप्स सेज एनएसए सुलिवन। इन्होंने कहा है कि अमेरिका और भी स्ट्राइक्स कर सकता है ईरान समर्थित गुटों पर। We intend to take additional action to continue to send clear message that the US will respond when our forces are attacked। सुलिवन के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि सुलिवन ने ये कहा है कि हमारे अगर सैनिकों पर हमला होता रहेगा तो हम फिर से और स्ट्राइक्स करेंगे और ज़्यादा ताकत से पलटवार करेंगे। The United States National Security Advisor Jake Sullivan has announced its intention to launch further strikes at Iran-backed groups in the Middle East after hitting Tehran-aligned factions in Iran, इराक, सीरिया एंड यमन। इसका मतलब ये निकलता है कि इराक, सीरिया और यमन में जो भी अमेरिका ने पिछले 3-4 दिनों में जो हमले किए हैं, उसके बाद से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका ऐसे ही हमले और करेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन अनलीस्ड अटैक्स अगेंस्ट 36 हुथी टारगेट्स इन यमन। 36 हुथीज टारगेट्स यमन में 36 हुथीज ठिकानों पर अ डे आफ्टर द यूएस मिलिट्री हिट तेहरान बैक्ड ग्रुप्स इन इराक एंड सीरिया। इसका मतलब यह है कि इराक और सीरिया में जो अमेरिका ने हमले किए थे उसके एक दिन के बाद हुथियों के अड्डे पर यमन में 36 टारगेट्स पर हमला अमेरिका ने किया। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका बार बार जब हमले कर रहा है तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। तो इसके पीछे का जो कारण वो ये है कि 28 जनवरी को जॉर्डन में ड्रोन से हमले किए गए थे और उसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और बहुत सारे घायल हो गए थे। और उसी के बाद से दुनिया का सुपर पावर अमेरिका लगातार ईरान समर्थित गुटों पर हमले कर रहा है। और जो मैंने पीछे के स्लाइड में आपको कहा था कि एक सीधी जंग की तैयारी चल रही है, उसी के बाद से दुनिया भर के देश और जानकार ये कहने लगे हैं कि ईरान और अमेरिका इस कदर जंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं कि एक सीधी जंग की शुरुआत होगी जो बाद में बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा और तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने पिछले 2 दिनों में इराक, सीरिया और यमन में तेहरान गठबंधन गुटों पर हमला करने के बाद फिर से मिडिल ईस्ट में
ईरान समर्थित समूहों और हमले शुरू करने के इरादे की घोषणा की है। ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप पढ़ भी लें और मैं उसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर घातक हमले के जवाब में अमेरिकी सैनिक सेना द्वारा इराक और सीरिया में तेहरान समर्थित समूहों पर हमला करने के एक दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 36 हूथी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। यही मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया था। सुलिवन ने कहा, हम अतिरिक्त हमले और अतिरिक्त कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं ताकि एक स्पष्ट संदेश भेजा जा सके कि जब हमारी सेना पर हमला किया जाएगा और हमारे लोग मारे जाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स करारा जवाब देगा। अब आइए देख लेते हैं कि यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि अमेरिका के आर्मी की तरफ से इस बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो जो एक्स पर उन्होंने जानकारी दी थी वो मैं लेकर आया हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये यूएस सेंट्रल कमांड का ट्वीट है, ये फरवरी 4 को। समरी ऑफ एडिशनल सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स इन यमन। On February 4, approximately at 5:30 am, U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against Houthi land attack क्रूज मिसाइल। मतलब यहाँ पर जानकारी दी गई है कि हूथियों ने पहले वहाँ पर एक मिसाइल से अटैक किया था, जो अमेरिका के जो इंटरेस्ट थे, उसके जो अड्डे थे, उसे नाकाम किया। ये दूसरा यहाँ पर फिर से एक ट्वीट है यूएस सेंट्रल कमांड का ही। यूएस फोर्सेस अलाइज कंडक्ट ज्वाइंट स्ट्राइक्स इन यमन। मतलब यमन में अमेरिका और उसके मित्र देशों ने जो ज्वाइंट स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, उसकी जानकारी है। As part of the ongoing international efforts to respond to increased Iranian-backed Houthi destabilizing and illegal activities in the region, February 3rd, alongside UK armed forces with the support from Australia, Bahrain, Canada, Denmark, Netherlands and New Zealand, conducted strikes against 36 Houthi targets at 13 locations in Iranian-backed Houthis टेररिस्ट कंट्रोल एरियाज ऑफ यमन। मतलब ये हुआ यमन में जहां पर हुथियों का अड्डा हुआ करता था, वहां पर अमेरिका के जो मित्र देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, इनके साथ मिलकर के 13 लोकेशंस पर अमेरिका ने हमले किए थे, जिसमें 36 जो ठिकाने थे उन्हें बर्बाद कर दिया गया था। 28 जनवरी को जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थक वाली इराकी मिलिशिया गुट कताइबे हिजबुल्लाह ने ली थी। अब ये जो हमले बार बार जो अमेरिका कर रहा है, उसके जो मित्र देश कर रहे हैं, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यही है। 28 जनवरी को जॉर्डन में हमला हुआ ड्रोन से, जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और उसकी जिम्मेदारी इराकी मिलिशिया गुट कताइबे हिजबुल्लाह ने ली। वो इराक में वो एक मिलिशिया गुट है, उसने, और वो ईरान से समर्थित है, तो उसने कहा कि हमने जॉर्डन पर ये हमले किए हैं। अब उसमें 3 अमेरिकी मारे गए थे, और उसके बाद से ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर वहाँ 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत एवं 34 सैनिकों के घायल होने के बाद से कुछ बड़ा करने का दबाव था। मतलब जो बाइडेन के ऊपर ये घरेलू दबाव पड़ रहा था, वहाँ की राजनीति में वहाँ के आम आदमी यह दबाव डाल रहे थे कि अमेरिका को कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि दुनिया को अब एक मैसेज चला जाए कि अगर अमेरिकी इंटरेस्ट पर, अमेरिका के सैनिकों पर, उनके अड्डों पर अगर हमला किया जाएगा ईरान के समर्थित गुटों के द्वारा, तो अमेरिका ऐसा जवाब देगा कि वो दोबारा वैसा हमला करने लायक नहीं रहेंगे। दरअसल ईरान ने कुछ दिन पहले ये खुली धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरानी जमीन पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी कि ईरान पलटवार करेगा अमेरिका पे। व्हाइट हाउस और पेंटागन में कई दिनों तक इस बात पर माथापच्ची जारी रही कि ईरान पर सीधा हमला किया जाए या नहीं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के भीतर हमला नहीं करने का फैसला किया और इराक और सीरिया के मौजूद ईरानी सेना के अड्डों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया। मतलब जब जॉर्डन पे हमला हुआ तो जो पलटवार अमेरिका की तरफ से किया गया, अब उसमें माथापच्ची ये चल रही थी कि हम सीधे ईरान को ही टारगेट कर लें, या ईरान के जो बेसिस है इराक और सीरिया में या यमन में जो हूथीज हैं जिनको वो बैक करता है, हम उन पर हमला करें। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले थोड़ा सा इस पर हिचक होने के बाद सीधा हमला ईरान पर नहीं किया। उन्होंने सीरिया और इराक में जो ईरान के जो अड्डे थे
सैनिक अड्डे थे वहां पर हमला कर दिया। और ये जो जानकारी आई वो यहां पर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं, जो यूएस सेंट्रल कमांड ने दिया और उसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी दिया था। यहां पर यूएस सेंट्रल कमांड का ये ट्वीट है, एक्स पे था एट 4 PM, ये फरवरी 2 का है, ये फरवरी 2 का है। यूएस सेंट्रल कमांड forces conducted air strikes in Iraq and Syria against Iran Islamic Revolutionary Guards Corps, Quds Force and affiliated militia groups. US military forces struck more than 85 targets. अब इनका ये कहना है कि हमने ईरान समर्थित जो आतंकी गुट है, जो लड़ाके हैं और ईरान के जो बेसेस हैं वो सीरिया और ईरान में है, हमने ऐसे 85 टारगेट्स पर हमला किया, ये अमेरिका ने कहा जॉर्डन में अमेरिका की बेस पर हमले के बाद। और यही घोषणा प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी अपने ट्वीट में किया एक्स पर। टुडे एट माय डायरेक्शन यूएस मिलिट्री फोर्सेज स्ट्रक टारगेट्स इन इराक एंड सीरिया दैट IRGC एंड एफिलिएटेड मिलिशिया यूज्ड टू अटैक यूएस फोर्सेज। राष्ट्रपति ने यह कहा कि मेरे डायरेक्शन के बाद इराक और सीरिया में ईरान के अड्डों पर हमला किया गया, जो अमेरिकी अड्डों पर हमला करते थे उन्हें तबाह किया गया। वी डू नॉट सीक कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने यह कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हम शुरुआत करें, दुनिया के किसी भी हिस्से में हम किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। बट टू ऑल दोज हु सीक टू डू अस हार्म वी विल रिस्पॉन्ड। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा वो नुकसान करे, जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए वी विल रिस्पॉन्ड, यानी हम जवाबी हमला करेंगे। तो मेरे कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के अड्डों पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब सिर्फ मामला इतना ही बच गया है कि ईरान का जो अपना जो टेरिटरी है उसके अंदर अभी तक अमेरिका ने कोई भी मिसाइल या बमबारी नहीं की है। अमेरिका उन जगहों पर ईरान के अड्डों पर हमला कर रहा है जहां पर ईरान के बाहर सीरिया, इराक और यमन में हुथियों के अड्डों को बर्बाद कर रहा है। और ईरान ने भी थोड़े दिन पहले यही कहा था कि अगर अमेरिका ने सीधा ईरान पर हमला बोला तो वो एक बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। ईरान पलटवार ऐसा करेगा जो दुनिया देखेगी। और अमेरिका इसी में पहले हिचक रहा था कि हम सीधी जंग की शुरुआत ना कर दें। लेकिन दुनिया भर के जो जानकार हैं उन्हें अब ये लगने लगा है कि इस तरह से जो हमले चले आ रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, यानी कि जो आतंकी गुट है, जो लड़ाकों का जो गुट है, मिलिशिया है, वो ऐसे जो अमेरिकन बेसेस हैं दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में, वो तो उस पर अटैक करते ही रहेंगे। तो आखिर तंग आकर अमेरिका क्या करेगा? तंग आकर वो सीधी जंग की शुरुआत कर देगा। और चूंकि ये जानकारों को ऐसा लगने लगा है तो अब एक तरफ व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं और 2 वर्षों से वो अभी तक यूक्रेन पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और उनका भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो जानकारी अब यह निकल कर आ रही है कि पुतिन भी अब एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उनका भी जो सीधा टारगेट है वो सीधा वेस्टर्न कंट्रीज जो कि यूएस फोर्सेस से लेड होंगे, यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिम के जो देश हैं, नेटो के जो देश है, जो एक बड़े युद्ध की तैयारी की बात बार बार से कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुतिन भी अब इस्लामिक कंट्रीज को अपने साथ जोड़ करके ईरान के जो और जो अलाइज हैं, रूस के जो अलाइज हैं, मित्र देश हैं, उन सबको एक साथ मिला करके एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जब एक तरफ अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है बड़े युद्ध की, दूसरी तरफ पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। ईरान बार बार यही कह रहा है और ईरान के तरफ से भी जो अटैक्स हो रहे हैं वो अमेरिकन बेसिस पे हो ही रहे हैं, फंडिंग तो वही कर रहा है लड़ाकों को। तो एक तरफ न ईरान अपने हमलों को रोक रहा है और न ही अमेरिका अपने हमलों को रोक रहा है। तो दोनों तरफ से अगर हमले होते रहेंगे तो जाहिर है वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जब अमेरिका और ईरान सीधी जंग की शुरुआत कर देंगे और उसके साथ ही उस जंग में पुतिन भी कूद पड़ेंगे और दुनिया के कई देश इसमें शामिल हो जाएंगे और वो एक विश्व युद्ध की शुरुआत कर देगा।
अब चूंकि हम यहाँ पर बात अमेरिका और ईरान के तनातनी की कर रहे हैं और ईरान पर जो लगातार ईरान के जो समर्थित जो अड्डे हैं ईरान के बाहर सीरिया और इराक में, वहाँ पर जो अमेरिकी जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, वहाँ पे जो बमबारी हो रही है, तो अभी जो लेटेस्ट जो बमबारी हुई है पिछले 3-4 दिनों में सीरिया, इराक और यमन में हुथियों के अड्डों पर और वहाँ पर जो लड़ाके हैं उनके अड्डों पर, सीरिया और इराक में जो अमेरिका ईरानियन बैक्ड जो लड़ाके हैं उनके अड्डों पर जो हमले हुए हैं अमेरिका के द्वारा, तो उसके बाद ईरान ने क्या कहा है ये अब देख लेते हैं। 4 फरवरी को पूरे क्षेत्र में 85 ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने इराक और सीरिया पर अमेरिकी हवाई हमलों को रणनीतिक गलती कहा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जो हमले कर रहा है उन लड़ाकों पर, उन अड्डों पर जिनको ईरान समर्थन देता है, वो स्ट्रेटेजिक एरर है। स्ट्रेटेजिक एरर का मतलब यह है कि ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने गलत कर लिया है, सही आकलन नहीं किया है। अगर वो ऐसे हमले करते रहेगा तो अब जो शुरुआत होगी युद्ध की वो बहुत बड़े युद्ध की तरफ लेकर जाएगी और वो अमेरिकी इंटरेस्ट को हार्म करेगी। अब ये जो जानकारी छपी है ये अल जजीरा में, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो तस्वीर है ये फॉरेन ऑफिस के ईरान के स्पोक्सपर्सन नासिर कन्नानी है। इन्होंने जो जानकारी दी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन ए स्टेटमेंट Iran's Ministry of Foreign Affairs spokesperson Nasir Kanani said the US attacks were a violation of the sovereignty and territorial integrity of Iraq and Syria, international law and a clear violation of the United Nations Charter। मतलब है कि ईरान के स्पोक्सपर्सन ने जब सीरिया और इराक के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए तो उसने ये जानकारी दी दुनिया को, ये जो है क्लियर वायलेशन है सॉवरेनिटी का। इराक और सीरिया की जो सॉवरेनिटी है देश के रूप में, अलग अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में सॉवरेनिटी को सीधा उन लोगों ने ललकारा है। इंटरनेशनल जो लॉ है उसका उल्लंघन है और क्लियर वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका क्लियर वायलेशन अमेरिका ने किया है। आगे उन्होंने कहा द कंटिन्यूएशन ऑफ सच एडवेंचर्स इज अ थ्रेट टू रीजनल एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। स्पोक्सपर्सन के अमेरिका के ईरान के स्पोक्सपर्सन ने आगे ये कहा कि अगर इस तरह का जो एडवेंचर है, लगातार ऐसे जो धमकी अमेरिका देता रहता है और अगर ऐसे हमले लगातार करता रहेगा तो ये एक थ्रेट होगा रीजनल और इंटरनेशनल पीस के लिए। मतलब उस इलाके में और पूरी दुनिया में जो शांति है उसके लिए ये खतरा होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका अपने हमलों को नहीं रोकेगा तो ईरान पलटवार करेगा, बड़ा पलटवार करेगा। और उसके बाद से जानकार यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अमेरिका बार बार हमले करता रहेगा, ईरान अपने तरफ से हमले करवाता रहेगा, तो बहुत जल्दी वक्त आएगा जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच में एक सीधी जंग की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद से दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।